हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू ज्ञान केयर। हम लोग 6th क्लास की ज्योग्राफी की सीरीज़ कर रहे हैं और आज हम सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे। ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने लैटिट्यूड के बारे में और ग्लोब के बारे में पढ़ लिया है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इस पार्ट में हम लोग लॉन्गिट्यूड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगी ताकि आज का कॉन्सेप्ट आप लोग को बहुत बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं लैटिट्यूड इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल लाइन है और ये जो सारी लाइंस खींची गई वो सारी क्या है, इमेजिनरी लाइन है। तो अर्थ में जब हम लोग कोई लोकेशन का हम लोगों को पता लगाना होता है तो हम लोग अर्थ के सेंटर से एक एंगल बनाते हैं। जिस जगह के बारे में जानना होता है उस पॉइंट तक वो एंगल खींचते हैं। इसे हम लोग देखिए समझ सकते हैं। ये है, मान लीजिए हमारा अर्थ, ये है इक्वेटर और हम लोगों को मान लीजिए अर्थ के इस पॉइंट के बारे में पता लगाना है कि ये पॉइंट कितने डिग्री लैटिट्यूड और लॉन्ग कितने मतलब कहाँ पे है, कितने डिग्री लैटिट्यूड कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड में। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोगों ने तो जान लिया कि पैरेलल जो है वो इक्वेटर की वो है लैटिट्यूड। मतलब यहाँ से अगर हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, इस लाइन में हम लोगों को अगर बताया गया है कि इस लैटिट्यूड में कोई जगह है तो हम लोग को तो ये इतनी बड़ी अर्थ है, इतनी बड़ी जगह है, तो हम लोग ये कैसे पता लगाएंगे कि एग्जैक्ट वो जगह कहाँ है। तो उसको पता लगाने के लिए एक और इमेजिनरी लाइंस खींची गई हैं, उसे ही हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो होते हैं सेमी सर्कल। लैटिट्यूड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वो होते हैं फुल सर्कल, पूरे अर्थ के चारों तरफ होते हैं। लेकिन जो ये लॉन्गिट्यूड होते हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होते हैं। तो जब भी हम लोगों को किसी जगह का लोकेशन पता करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अर्थ के सेंटर से एक हम लोग, एक मिनट मैं इसको इरेज कर देती हूँ। देखिए, मान लीजिए हम लोगों को इस जगह का पता करना है कि ये जगह कहाँ है। तो अर्थ के सेंटर से हम लोग वहाँ पे एक एंगल खींचते हैं। एंगल खींचने के बाद इस पॉइंट पे हम लोग लैटिट्यूड को देखते हैं कि वो कितनी डिग्री लैटिट्यूड में। उसके बाद लॉन्गिट्यूड के एक इमेजिनरी लाइन हम लोग खींचते हैं और जहाँ पे ये दोनों पॉइंट मिलता है वो जगह कहाँ, वहीं पे रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, दिस लाइन्स डिफरेंस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो जो पॉइंट नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक होते हैं ये हाफ सर्कल होते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। और इसमें क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री, इनको डिग्री में नापा जाता है और ये सेमी सर्कल होते हैं और इनका जो डिस्टेंस होता है वो घटता चला जाता है पोल्स की तरफ और आखिर में वो पोल के पास जाकर जहाँ पे सारे लॉन्गिट्यूड्स मिलते हैं वहाँ पे वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने जान लिया लॉन्गिट्यूड के बारे में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग पढ़ते हैं प्राइम मेरिडियन किसे कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने लैटिट्यूड के लिए एक पॉइंट माना था, 0 डिग्री किसे माना था, इक्वेटर को माना था। तो सेम उसी तरह हम लोगों को यहाँ भी तो एक 0 पॉइंट चाहिए जिससे हम लोग आगे बढ़कर क्या लोकेशन का पता लगा सकें। तो उसी तरह जैसे कि इक्वेटर 0 पॉइंट, उसी तरह जो लॉन्गिट्यूड का जो 0 पॉइंट होता है वो है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन है, देखिए इसे, ये जो लाइन आप लोगों को बीच में दिखाई दे रही है अर्थ के, प्राइम मेरिडियन लिखा हुआ है, ये है प्राइम मेरिडियन। ये जो लॉन्गिट्यूड की जो लाइन है वो पूरे अर्थ को 2 हिस्सों में बांट देती है, एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर और एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट आपको कितना समझ में आया वो हम लोग इस पैराग्राफ से समझ सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों के लिए काम है, वो देखिए। धुबरी इन आसाम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। फाइंड आउट द पॉइंट वियर दिस टू लाइन्स कट ईच अदर।
दैट पॉइंट विल बी द लोकेशन ऑफ धुबरी। अब धुबरी का लोकेशन आप लोगों को बताना है, तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए ये है हमारा अर्थ। इसमें आपको बता दिया है कि 26 डिग्री नॉर्थ में एक जगह है धुबरी, उसे आप लोगों को लोकेट करना है। तो यहाँ पे पहले तो 23.5 डिग्री में क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि 26 डिग्री से जस्ट थोड़ा सा ऊपर होगा ये लाइन को आप 3D फॉर्म में देखिए कि ये पूरा अर्थ के राउंड है, ठीक है। अब ये इतने बड़ी जगह में भी तो हम लोग धुबरी को हम लोग तो ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि ये लैटिट्यूड में बहुत सारी जगह हैं, तो उसके लिए फिर हम लोग को लॉन्गिट्यूड का सहारा लेना पड़ता है। अब हम लोग प्राइम मेरिडियन से 90 डिग्री तक हम लोग जाएंगे ईस्ट में, ये है ईस्ट में हम लोग आए, ठीक है। ये तो नॉर्थ है, लेकिन मतलब अगर इसको दो पार्ट में किया जाए तो ये तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो ईस्ट में जब हम लोग 90 डिग्री में जाएंगे, तब हम लोग 26 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री ईस्ट में जो जाएंगे, तो जो पॉइंट यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है, एक मिनट देखिए, जहाँ पे ये पॉइंट मिल रहा है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, वो ही जगह होगी धुबरी का पॉइंट, वहाँ पे लोकेट कर देते हैं, ठीक है। ये है हो गया, यहाँ है प्राइम मेरिडियन, यहाँ हम लोग 90 डिग्री गए और यहाँ 26 डिग्री गए, तो जो पॉइंट यहाँ बीच में हम लोगों को मिल रहा है वो ही लोकेशन है धुबरी का, ठीक है फ्रेंड्स। इससे आप लोग बहुत आसानी से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, इस जो मैप में टाइम जोन्स दिखाया गया है उसको अब आगे आप लोग जब पढ़ लेंगे तब ये भी मतलब आप लोगों को ये मैप भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि लॉन्गिट्यूड का और टाइम का क्या कनेक्शन है। पहले तो हम लोगों ने लॉन्गिट्यूड और लोकेशन का कनेक्शन समझा, अब हम लोग समझेंगे कि लॉन्गिट्यूड और टाइम का एक दूसरे से क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग ये पॉइंट। देखिए अब यहाँ पे बताया गया है कि सन क्या है, सन एक बेस्ट टाइम कीपर है, क्योंकि पहले जब वक्त का पता नहीं लगता था तो सन को ही देखकर पता लगाते थे। तो सन जो है बेस्ट टाइम कीपर है, और जो सन की वजह से जो शैडो बनता है, शैडो छोटा होता है एट द नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। जो शैडो बनता है वो नून में छोटा होता है और सनसेट के वक्त क्या होता है, बड़ा होता है। वेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ द ग्रीनविच, जब ग्रीनविच का जब प्राइम मेरिडियन, जब वहाँ पे सूरज चमकता है बिल्कुल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे, तो उस वक्त क्या होता है, उस लॉन्गिट्यूड में जितनी भी जगहें होंगी उनका टाइम सेम होगा। इससे ये बात पता चलता है कि एक लॉन्गिट्यूड में अगर किसी जगह का वहाँ पे सूरज अगर नून हो रहा है तो उस लॉन्गिट्यूड में जितनी जगह होंगी उनका भी टाइम सेम होगा। मान लीजिए कि अगर ग्रीनविच के प्राइम मेरिडियन में दोपहर हो रही है तो लॉन्गिट्यूड के हर जगह में दोपहर का ही वक्त होगा। और फ्रेंड जहाँ से जो प्राइम मेरिडियन है उसका जो वैल्यू है वो 0 डिग्री है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि जहाँ से शुरू होता है, और उस जगह का नाम क्या है, ग्रीनविच उस जगह का नाम है जहाँ से 0 डिग्री और लॉन्गिट्यूड की शुरुआत होती है। और ग्रीनविच कहाँ है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी के पास है। तो अब हम लोग देखते हैं कि टाइम से कैसे वो रिलेट कर रहा है। ये तो पहले हम लोगों ने इसका समझ लिया। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि हमारा अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्या करता है, अपने एक्सिस पे वो चक्कर लगाता रहता है। तो उसको अब हम लोग एक देखिए, ये है हमारा अर्थ, ठीक है, ये है सूरज। अब हमारा अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ चक्कर लगा रहा है। तो जो ये प्राइम मेरिडियन की जो ईस्टर्न पार्ट होगा वो वहाँ पे हमेशा सूरज की रोशनी पहले पहुँचेगी, और जो वेस्टर्न पार्ट होगा वो हमेशा पीछे रहेगा। यानी कि जो ईस्टर्न पार्ट है वो हमेशा अहेड रहेगा और जो वेस्टर्न पार्ट है वो हमेशा बिहाइंड रहेगा, क्योंकि हमारी जो ज़मीन है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चक्कर लगाती है। तो मान लीजिए अगर ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन में अगर अभी सुबह हो रही है
तो मतलब ईस्टर्न पार्ट में पहले सुबह हो चुकी होगी, क्योंकि वो जो एरिया है वो सूरज के पास पहले घूमा, ठीक है। और जो वेस्टर्न पार्ट है वो बाद में घूमा, इसलिए हमेशा ईस्टर्न पार्ट जो है वो सूरज के सामने पहले आएगा। इसलिए अगर यहाँ सुबह ग्रीनविच में अभी हो रही है तो ईस्टर्न पार्ट में सुबह पहले हो चुकी होगी। इसको काउंट करने के लिए आप लोग को छोटा सा मैथ समझना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारी जो ज़मीन, हमारा जो अर्थ है वो पूरा एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का वक्त लेता है। और कितना वो घूमता है? 360 डिग्री वो घूमता है अपने एक्सिस पे, और वक्त कितना लगता है उसको? 24 घंटे का वक्त लगता है। तो इसे आप लोग यहाँ पे एक सेकंड देखिए, 360 डिग्री घूमने में उसको वक्त लग रहा है 24 घंटे का, ठीक है। 24 घंटे का वक्त लग रहा है, तो 360 बटा 24 कीजिएगा तो काटने के बाद हम लोगों को मिलेगा 15 डिग्री। रोटेट करने में उसको 1 घंटा का वक्त लगेगा, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। तो इसी तरह से काउंट करके हम लोग देखते हैं, अगर हम लोगों से इसके बारे में, इससे एक क्वेश्चन पक्का आता है फ्रेंड्स। अगर हम लोगों हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि अगर ग्रीनविच में अभी 2 बज रहे हैं तो इंडिया में कितना बजता होगा। तो हमारा इंडिया कहाँ है पूरे अर्थ में? अर्थ में हमारा इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। तो वो टाइम अगर वहाँ पे मान लीजिए 2 बज रहा है तो यहाँ इंडिया में 2 तो बहुत पहले बज चुका होगा। तो इसी तरह से हम लोग काउंट करके किसी भी जगह का लोकेशन पता करते हैं, वहाँ का टाइम पता करते हैं कि वो ग्रीनविच से कितना आगे है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, इस अगर मतलब इतना तो समझ में आ गया कि 1 घंटा में हमारी अर्थ रोटेट करती है 15 डिग्री, लेकिन हमारी अर्थ 1 डिग्री रोटेट करने में कितना वक्त लगता है? तो इसको फिर आप कर दीजिए। यहाँ पे 15 डिग्री कर रहा है 1 आवर में, तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट बाई 15 डिग्री, इसको जब आप काटेंगे तो यहाँ होगा 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? 4 मिनट। यानी 1 डिग्री हमारे अर्थ को रोटेट करने में 4 मिनट का टाइम लगता है फ्रेंड्स। तो 1 घंटे में जब हमारी अर्थ 15 डिग्री रोटेट करती है तो 24 घंटे में 360 डिग्री करती है। 360 डिग्री करती है, तो इसीलिए हमारे अर्थ को 24 टाइम जोन्स में बांटा गया है। उसे ही यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, टाइम जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। टाइम जोन्स ऑफ द वर्ल्ड में ही मतलब 24 मतलब टाइम जोन को 24 हिस्सों में बांटा गया है, ये समझ लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब जितने भी लॉन्गिट्यूड है वहाँ पे एक लॉन्गिट्यूड में तो सारे एक लॉन्गिट्यूड में, उस लॉन्गिट्यूड में हर जगह का टाइम सेम होगा, लेकिन अलग अलग लॉन्गिट्यूड में टाइम क्या होगा? अलग अलग होगा। तो हमारा इंडिया चूँकि इतना बड़ा मुल्क है और यहाँ पे बहुत सारे लॉन्गिट्यूड हैं, तो हमारे इंडिया में गुजरात और आसाम के बीच में जो टाइम का फ़र्क हो जाता है वो 1 घंटा 45 मिनट का हो जाता है। तो इस तरह से तो क्या होगा? बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वहाँ कुछ और टाइम होगा, यहाँ कुछ और टाइम होगा। तो इसके लिए एक टाइम यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है, वो 82 डिग्री ईस्ट में। उसी को हम लोग स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, क्योंकि ट्रेन क्या होता है, बहुत सारे लॉन्गिट्यूड को पास करके आगे बढ़ता जाता है। 1 मिनट यहाँ पे आप लोग इसको समझें। ये है हमारा इंडिया, ठीक है। इंडिया में यहाँ से क्रॉस अगर ट्रेन कोई जा रही है तो उसे तो बहुत सारे लॉन्गिट्यूड को पार करना पड़ रहा है। तो अगर इस तरह से तो टाइम का बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो जाएगा, सब लोग को टाइम का प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए एक टाइम यहाँ फिक्स कर दिया गया है 82 डिग्री ईस्ट में जो टाइम है उसे फिक्स कर दिया गया है इंडिया के लिए। उसे ही हम लोग स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट में यहाँ पे बताया गया एक एग्जाम्पल के ज़रिए, इससे एक मैथ तो पक्का आता है, वो तो आप लोग जान लीजिए। उसी को अब यहाँ पे मैं समझाने जा रही हूँ कि देखिए यहाँ पे क्या है। कबीर लिव्स इन स्मॉल टाउन नियर भोपाल में रहता है। उसने अपने फ्रेंड से कहा कि एक मैच होने वाला है, वो लंदन में 2 बजे होगा, ठीक है। तो ग्रीनविच में अगर मान लीजिए कोई क्रिकेट मैच ग्रीनविच में 2 बजे हो रही है, तो इंडिया में उसे कितना बजे, उस वक्त कितना बजा होगा?
तो हमारा इंडिया अप्रोक्स 83 डिग्री ईस्टर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ग्रीनविच में अगर 2 बज रहा है यानी इंडिया में बहुत देर पहले ही 2 बज चुका होगा, क्योंकि वो तो 83 डिग्री ईस्ट में है। तब तो 15 डिग्री ईस्ट करके तो 1 घंटा है। तो इस तरह से आप 83 डिग्री इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। देखिए 83 डिग्री ईस्ट में है इंडिया, ठीक है। तो अगर 15 डिग्री करके इसको मान लीजिए, 15 डिग्री करके अगर हम लोग देखें, क्योंकि पहले हम लोग 15 डिग्री वाला सीख चुके हैं, तो 15 इंटू 5 कितना हुआ, 75, ठीक है। 75 डिग्री तो हो गया, अभी भी बचा हुआ हम लोगों का 8 डिग्री। तो 8 डिग्री के लिए हम लोगों ने क्या समझा था, 1 डिग्री में 4 मिनट का वक्त लगता है। तो उसी तरह से हम लोगों को 8 चौके 32 कर लीजिए। तो उस तरह से 5 आवर 32 मिनट ज़्यादा टाइम हो रहा होगा इंडिया में। तो अगर ग्रीनविच में अभी 2 बज रहा है, 2 बजे मैच हो रहा है, तो इंडिया में उस वक्त कितना बज रहा होगा, 7 बज रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आप लोगों के लिए मैंने इसे बिल्कुल मैथ को बिल्कुल तोड़ तोड़ के बता दिया है। 24 आवर में कितना हमारा ज़मीन रोटेट करता है, 360 डिग्री। तो 1 आवर में करेगा 15 डिग्री, 15 डिग्री यानी कि 1 आवर यानी कि 60 मिनट। तो 1 डिग्री करने में लगेगा 4 मिनट। और इंडिया चूँकि इंडिया 83 डिग्री ईस्ट में है, इसलिए वहाँ से ये सारा कैलकुलेशन करके 5 आवर 32 मिनट, यानी कि अगर वहाँ 2 बजे के करीब मैच हो रहा है तो यहाँ पे 7:32 का वक्त होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग इस पेज में वापस आ चुके हैं। ये चैप्टर हो चुका है ख़त्म। बहुत ज़्यादा ये चैप्टर हार्ड था। देखिए इसमें आप लोगों को एक काम करने की ज़रूरत है, ये पहले आप लोगों को खुद से पूरा रीडिंग करना है। उसके बाद आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, आप लोगों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत ही डिटेल में इसको बताने की कोशिश की और बहुत डिटेल में बताया। इससे बहुत इंपॉर्टेंट सीटेट में ये टाइम वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज़ 0 डिग्री। फ्रीड जोन लाइज नियर द पोल्स। The total number of longitude are 360 degree. The Antarctic Circle is located in southern hemisphere. Grid is a network of latitude and meridian of longitude. और अब है हमारा ये fill in the blanks। तो फर्स्ट में होगा 23.5 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर। सेकंड में होगा 82 डिग्री 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट। 0 degree meridian is also known as prime meridian. Distance between the longitude decreases towards poles. The Arctic Circle is located in northern hemisphere. ठीक है फ्रेंड्स, ये चैप्टर बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों का कंप्लीट करवा दिया। इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इससे बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।